स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि समास होता क्या है। तो समास का जैसा कि यहाँ पर परिभाषा लिख दिए हैं कि समास जब दो या दो से अधिक पद यानी कि दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को हम समास करते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिलेगा तो यही मेल हमारा क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। अब उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये है विद्या प्लस आलय, तो अगर इसको आपस में आप जुड़िएगा तो ये हमारा हो जाएगा विद्यालय। तो विद्यालय का मतलब हुआ विद्या जोर आलय, यानी विद्या जोर आलय का मतलब हुआ विद्या का घर। आलय में हमारा होता है घर और विद्या तो का यानी कि विद्या का घर, तो विद्या का आलय यानी कि विद्यालय। तो यही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब देखिए कि समासिक शब्द या समस्त पद किसको कहते हैं। तो मिले हुए शब्दों को यानी कि मिले हुए शब्दों को समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। यानी कि जब दो शब्द आपस में मिलेगा तब वह हमारा क्या कहलाएगा, समासिक शब्द का कहलाएगा, या उसको हम समस्त पद भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि विद्या प्लस आलय यानी विद्या जोर आलय, अर्थात इसका मतलब हुआ विद्यालय। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि शिवालय, तो शिवालय माना हो गया कि शिव का घर। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है कारक चिन्ह प्रयुक्त किया गया है। यानी कारक चिन्ह का मतलब ये हुआ कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान जो भी कारक के अंतर्गत आता है, तो समास में क्या होता है कि वो पद आपस में जुड़ जाता है और उसके अर्थ को बताता है। जैसे शिवालय को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो शिव जोर आलय यानी कि शिवालय यानी कि शिव जी का घर। तो इसी तरह से जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समासिक शब्द या समस्त पद, तो मिले हुए शब्दों को समासिक शब्द या तो समस्त पद कहते हैं। ठीक है। अब देखिए समास विग्रह क्या कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है, तो किसी भी यानी कि समासिक शब्दों को जब अलग किया जाता है, समासिक जो शब्द है जब उसको हम अलग करते हैं तो उस कार्य को समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा का मंत्री दैट मीन्स राजमंत्री, यानी कि राजा का मंत्री। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये हमारा विभक्ति युक्त पद है, यानी कि का है, यानी कि विभक्ति युक्त पद के मेल को हम समास कहते हैं। तो राजा का मंत्री राजमंत्री। इसी प्रकार देखिए लोटा और डोरी, तो लोटा और डोरी से मतलब है कि लोटा डोरी इत्यादि, ये सब समासिक विग्रह कहलाता है। तो किसी भी समास को विग्रह करने के लिए उसको पार्ट वाइज हमें तोड़ना पड़ता है। तो जब हम पार्ट वाइज तोड़ देते हैं उसको हम कहते हैं समासिक विग्रह। अब समझिए कि समास के भेद को समझने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है जानना कि समास के आखिर भेद होते कितने हैं और उसका क्या उपयोग है। तो समास के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समास के 6 भेद हैं। तो सबसे पहला भेद जो है हमारा तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार दूसरा भेद जो होता है वह होता है कर्मधारय समास, और तीसरा जो हमारा भेद होता है द्विगु समास, और चौथा जो होता है वह होता है द्वंद्व समास, और पांचवा हमारा हो गया बहुव्रीहि समास, और छठा हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। ये समास के 6 भेद हैं। अब हम लोग एक एक करके जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे, फिर द्विगु समास के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार जितना भी समास है जैसा कि मैंने आपको बताया तो उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो